अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतखाब। हम उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जुम्मे का दिन है, पूरे पाकिस्तान को, पूरी कौम को जुम्मा मुबारक। हम उम्मीद करते हैं कि आज का दिन जो है वो बहुत बेहतर गुजरेगा। और पूरा हफ्ता भी हमने देखा कि अप एंड डाउन्स तो चलते रहे, और ज़िंदगी का नाम ही यही है जी, ज़िंदगी जो है अप एंड डाउन्स के साथ आगे बढ़ती है। कारोबार की बात, सबसे पहले हमारा बहुत खूबसूरत सा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हम देख रहे हैं जी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस हफ्ते बहुत बेहतर रहा। आपको बताएं कि 77,760 का इंडेक्स था, उसके बाद उसने एक बुल ट्रेंड लिया, वो आगे बढ़ा 78,000 पे माशाल्लाह इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। मैं लाजमी माशाल्लाह बोलता हूँ क्योंकि नज़र बहुत जल्दी पाकिस्तान के कारोबारी तबके को लग जाती है, और जो हमारे इदारे हैं वो फ़ौरन जो है डगमगा जाते हैं। बहरहाल आपको बताएं नाज़रीन, 228 पॉइंट्स का हमने स्टॉक एक्सचेंज में इजाफा देखा, और मार्केट में बुलिंग ट्रेंड जो है बरकरार है। आज नमाज का वक्फा होगा, उसके बाद फ्लोर जो है 5 साढ़े 5 बजे बंद हो जाएगा, तो उसमें आज देखना होगा कि मार्केट अपने आप को बुल ट्रेंड पे आज क्लोज करती है या बेयर करती है। वैसे अमूमन देखा जाता है कि थोड़ा बहुत मनफी पॉइंट के साथ लोग जो है ज़्यादा तौर जो है सेलिंग पे करते हैं, क्योंकि वीकेंड होता है और सैटरडे संडे छुट्टी आती है। तो ये हम देख रहे हैं कि जी ट्रेड्स जो है बढ़ गई हैं, शेयर्स का टर्नओवर हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब बात करें सोने की, सोना इस वक्त जो है बेकाबू हुआ है, और सोने के जो प्राइसेस हैं हम आपको काफ़ी दिनों से उसके बारे में अपडेट कर रहे हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा जो है महंगा हो रहा है। मुल्क भर में सोने की कीमत में मामूली कमी रिकॉर्ड हुई। एक बहुत छोटा सा, एक मामूली सा हमने जो है इंक्रीज़ पहले देखा, फिर एक डिक्रीज़ देखा, जो बहुत मामूली सी कमी है, और 300 रुपये की कमी है पर तोला के हिसाब से। लेकिन उस पर जो इम्पैक्ट आया वो वही रेट है जो 2 लाख का था 56-57,000 पे वो चल रहा है। तो सोने के प्राइसेस में हमने स्टेबिलिटी देखी है, मामूली कमी देखने को मिली है। तो ये सोने की सूरत हाल है। अब बात कर लेते हैं हमारी मार्केट की। ई कॉमर्स हमने आपके सामने रखा कि स्टॉक एक्सचेंज है, कमोडिटी है, हमारा ऑयल है। नाज़रीन, हमने ये भी देखा कि ई कॉमर्स पर हमने बड़ा काम लोगों को करते हुए देखा है, और इसमें पाकिस्तान में कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं जो ई कॉमर्स और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ी रिसर्च की है, और जिसकी बदौलत हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स के नंबर्स हमें बेहतर नज़र आ रहे हैं। डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। एक बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी, इनका ताल्लुक़ यूनिवर्सिटी IOBM से है। वहाँ के ये चीफ डिजिटल ऑफिसर हैं, डायरेक्टर हैं CIT के। हम वेलकम करेंगे डॉक्टर इमरान बटाड़ा साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। इमरान साहब, किस तरफ जा रहे हैं हम? ई कॉमर्स पे आपका माशाल्लाह से बहुत काम है। आप बुक्स लिखते हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ में हैं, आप एकेडमिया को बेहतर जो है चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, आप यूथ को एम्पावर कर रहे हैं, आप एकेडमिया को एम्पावर कर रहे हैं। मेरा कंसर्न, मेरा सवाल इस वक्त ये है कि ई कॉमर्स मार्केट हमारी कहाँ जा रही है सर? क्या देख रहे हैं? नहीं, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरा ख्याल है कि फर्स्ट आई रियली वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि मॉर्निंग शोज़ में नॉर्मली जो है टिपिकल जो चीज़ें होती थी, आज हम वो बात नहीं कर रहे हैं। वी रियली वुड लाइक टू टॉक अबाउट द इंटेलेक्चुअल थिंग्स। दैट्स ऑसम। जहाँ तक आपने ई कॉमर्स की बात की है, मैं अक्सर बिकॉज आई यूज़ टू इंटरेक्ट अ लॉट विद द यूथ एज़ वेल, तो मैं उनको कहता हूँ कि या सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो डिजिटल स्पेस साइड पे है ना, वो बहुत रूम है। तो आई मस्ट से दैट कि पाकिस्तान इज़ बेसिकली द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हेयर एज़ वेल। सो इसमें अगर आप ई कॉमर्स की बात करते हैं, नए स्टार्टअप्स की बात करते हैं, यूथ एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो इस पर्टिकुलर एरिया में पाकिस्तानियों के पास या पाकिस्तानी यूथ के पास, जो कि पाकिस्तान का अराउंड 60 to 65% है, जिसका एज ब्रैकेट 18 to 35 ईयर्स या 38 ईयर्स हम कहें, सो दैट्स अ लॉट। सो उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है इन द ई कॉमर्स साइड एज़ वेल। और अपना नया स्टार्टअप अगर वो स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उनके पास भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। सो डाउन द रोड आपसे बात होती है तो आई एम गोना बेसिकली शेयर दैट कि उनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सो आई बिलीव दैट्स गोना बी यूजफुल फॉर द लिसनर्स एज़ वेल। परफेक्ट। डॉक्टर इमरान, आपने बड़ी अच्छी बात स्टार्टअप्स की है, मेरे दिल को भी बड़ी लगी हुई है। मैं चाहता हूँ कि सर स्टूडेंट्स हो गए, नौजवान नस्ल हो गई, हमारे पाकिस्तान के लोग हो गए, हर कोई नौकरियाँ तलाश कर रहा है। आपको पता है नौकरियाँ इतनी हैं नहीं, पॉपुलेशन आपके सामने है, फिर मौक़े आप देखें कि अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं मिल रही होती हैं। इस स्टार्टअप का कंसेप्ट दें सर, किस तरह से हम दे सकते हैं, किस तरह से बच्चों को बता सकते हैं कि छोटा धागा बनाओ, सुई बनाओ, लेकिन ख़ुद की बनाओ, डिपेंडेंसी का खेल ख़त्म करो। स्टार्टअप पे सर आप क्या बोलेंगे? रोहिल साहब, मैं एकेडेमिया में अराउंड 2 डिकेड से हूँ।
मैं माशाल्लाह। थोड़ा सा आपसे शेयर करता हूँ कि अगर मैं आज से 10-12 साल पहले की अगर बात करूँ, तो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तो जो भी फ्रेशमैन आता था ओ लेवल्स के बाद या इंटरमीडिएट के बाद, तो एवरीबडी वांटेड टू गो फॉर दी एमएनसीज, कोई फाइनेंशियल सेक्टर, टेलको में अच्छी जॉब मिल जाए, ठीक है, 1-2 साल बाद गाड़ी मिल जाएगी, लाइफ सेटल्ड हो जाएगी। ये माइंडसेट था आज से 10-15 साल पहले की मगर बात करूँ। और अगर आप मुझसे पूछें कि व्हाट अबाउट नाउ, आजकल क्या हो रहा है, आजकल यूथ क्या देख रहा है, तो आजकल का यूथ जो है ना, दे वांटेड टू स्टार्ट समथिंग बाय देयर ओन। सो आई एम वेरी ग्लैड दैट कि ये जो यूथ है, इसमें मैं ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को भी शामिल करूँगा, यूनिवर्सिटी के फ्रेशमैन सोफोमोर को भी शामिल करूँगा। तो एज आई सेड दैट कि इस डिजिटल स्पेस में काफ़ी रूम अवेलेबल है। अगर मैं आपको बताऊँ, मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, हमारे पास जो यूनिवर्सिटी में आते हैं, जो वो फ्रेशमैन होते हैं या सोफोमोर होते हैं, दे यूज्ड टू बेसिकली स्टार्ट द फ्रीलांसिंग एज वेल। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपनी ट्यूशन फीस अपनी फ्रीलांसिंग जॉब से निकाल रहे हैं। क्या बात है, सो जस्ट इमेजिन के और टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं ये बात अगर यूएस में करता तो शायद अच्छा नहीं लगता, बट पाकिस्तान के अंदर किसी के हाउस होल्ड इनकम में $500 भी अगर एड ऑन हो जाता है, सो दैट्स बेसिकली द ग्रेट अचीवमेंट फॉर द कंप्लीट फैमिली एज वेल। मैं कहता हूँ यार $500,000 में आपका कंप्लीट स्टैंडर्ड और लिविंग चेंज हो जाता है। सो दिस इज़ पॉसिबल। और ये स्टार्टअप के अंदर काफ़ी बच्चे हमारे इंडल्ज भी हैं। और इसमें अगर मैं गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से आपको थोड़ा सा व्यू देने की कोशिश करूँ, तो गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम कर रही है। मैं कहता हूँ ना, अक्सर हम बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो आई यूज्ड टू से दैट कि नहीं, जो अच्छा काम हो रहा है वी शुड हाईलाइट दैट एज वेल। तो इसमें देखा जाए तो गवर्नमेंट ने भी इंक्यूबेशन सेंटर्स को बड़ा इंकरेज किया है। तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये इंक्यूबेशन सेंटर्स अवेलेबल हैं। इसका अगर मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूँ, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट के पास सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया है, आई एम नॉट सेइंग कि उसकी आइडिया उसने इम्प्लीमेंट कर दिया है, अगर उसके पास वो सिर्फ आइडिया है, तो यूनिवर्सिटी के पास आके वो पिचिंग कंपटीशन में जाके पिच कर सकते हैं। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, वहाँ जाके पिच करें। वंस दे गोना सेलेक्ट, ठीक है, तो उसके बाद कंप्लीट मेंटोरशिप उनको मिलेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी होगी, प्लस उनको सीड मनी भी मिलेगा। ठीक है। सो अगर मैं आपको स्पेसिफिकली IUBM की बात बताऊं, तो वी डू हैव द इंक्यूबेशन सेंटर एज वेल। और उस इंक्यूबेशन सेंटर में, बाय द वे, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द IUBM स्टूडेंट, दिस इज़ फॉर ऑल। तो इसमें हम यही करते हैं कि एक कंपटीशन होता है, और इस कंपटीशन के अंदर पूरे पाकिस्तान से लोग बच्चे अप्लाई करते हैं, और उसमें जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है उसको हम ऑन बोर्ड करते हैं। और वो ऑन बोर्ड होने के बाद वो मिरेकल्स करते हैं, तो वो फिर कभी जॉब के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, बिकॉज दे यूज्ड टू स्टार्ट अर्निंग एज वेल। दे बेसिकली प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज और समटाइम्स प्रोडक्ट्स टू। इम्प्रेसिव नाज़रीन, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि माशाल्लाह देखें, ये बात करने से बातों का पता लगता है। जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, और आपने सीट की भी बात की, और स्टूडेंट्स को असल में प्रोडक्ट बनाने की आपने बात की, और आप स्टूडेंट नहीं बल्कि पाकिस्तान को इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं। और इमरान साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि सरकार को हम बड़ा तनकीद करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर बहुत बेहतरी हो रही है, बहुत बेहतर काम हो रहा है। सर, मैं आपसे अभी ये बात करना चाहता हूँ कि मुझे बताएं कि इस वक्त हम एक अफरा तफरी स्टूडेंट्स में देख रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स क्या होने चाहिए। एक दौर था, लोग कहते थे कि जी BBA करेंगे, MBA करेंगे, फिर हम जॉब्स देखेंगे। मार्केट में बेतहाशा हैं BBAs और MBAs हो गए। अब कंप्यूटर साइंस के इंटेक्स देख रहे हैं हर जगह हम। तो आप मुझे बताइए कि ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स क्या हैं, ट्रेंडिंग डिग्रीज़ क्या। ये सवाल मैं ख़ास तौर पे उन पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ कि जो अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं, काउंसलिंग करने के लिए पूछते हैं कि सर 4 साल के लिए कौन सी डिग्री जो है सूटेबल रहेगी एज़ पर द मार्केट रिक्वायरमेंट ऑफ द पाकिस्तान, कि 4 साल बाद डिग्री अपडेटेड रहेगी या आउटडेटेड तो नहीं हो जाएगी, कोई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ और मार्केट में हम नॉक करेंगे। ओवर टू यू सर, बताएं। अच्छा, नहीं, ये बड़ा फंटास्टिक क्वेश्चन है, और मैं अक्सर बात करता हूँ तो मैं उसको बैक बाय स्टैट्स करता हूँ, तो क्या होता है आपकी बात में एक वेटेज आ जाता है। मैं आपको लास्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात बताता हूँ, और उसमें पता चला 2 मेजर एरियाज़ आइडेंटिफाई हुए हैं, और एक जो आइडेंटिफाई हुआ दैट्स बेसिकली कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। और वो आइडेंटिफाई इसलिए हुआ कि यार दिस इज़ बेसिकली मैटर ऑफ कंसर्न नॉट ओनली फॉर वन कंट्री, दिस इज़ फॉर द अर्थ एज वेल। सो दूसरा जो था दैट्स बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। और जब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात हुई, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च वगैरह हुई, तो पता चला कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में जितनी डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड है, उतने लोग नहीं हैं। अच्छा, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी टॉप ट्रेंडिंग एरिया एज वेल। दूसरा अगर आप कहें, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अब हर चीज़ जो हो रही है वो बैक बाय डेटा है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसीजन भी लेना चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे कि यार मुझे लास्ट ट्रेंड्स तो बताएं, बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स यू वांटेड टू बेसिकली टेक द डिसीजन। तो डेटा साइंस वाला जो एरिया है वो भी बड़ा इन एरिया है।
और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ आईटी की साइड वाला एरिया है? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज कि अब बीबीए के करिकुलम के अंदर भी एक ड्रामेटिक किस्म का चेंज आ गया है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, हमारे एमबीए के करिकुलम के अंदर कम्प्लीटली हम एसएपी की हैंड्स ऑन पढ़ाते हैं। ओके, नाइस। ठीक है, सो वाई वी आर टीचिंग, बिकॉज कि एट द एंड ऑफ द डे जब एमबीए करके जाएगा तो उसको सिस्टम्स पे ही काम करना होगा। सो द पर्सन शुड बी गुड इन द, यानी सॉफ्टवेयर्स हो गए, सिस्टम्स में जो इंडस्ट्री बेस्ड रिक्वायरमेंट हो गई वो सारा आप दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, आई एम पार्ट ऑफ आईकैप बोर्ड एज वेल। तो मैं आपको वहाँ पे बताऊं कि हमने उनके करिकुलम में भी काफ़ी चेंजेस की हैं। तो एक तरफ तो आपको लगेगा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी करवा रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर गुड इन द कंप्यूटर साइंस एज वेल। अगर एसएपी वहाँ पे भी आ गया है, वहाँ पे डिफरेंट किस्म के डेटा साइंस के कोर्सेज आ गए हैं। सो थिंग्स आर चेंजिंग कम्प्लीटली एज वेल। और वो कहते हैं ना कि अगर आप अपने करिकुलम को अपडेट नहीं करेंगे तो फिर जो भी आपने कहा कि 4 साल के बाद मेरी डिग्री आउटडेट हो जाएगी, वो सर्टेनली वो एक मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा। हैविंग सेड दैट, ये मैं आज अपने यूथ से कहता चलूँ कि अगर आप आज कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं, सो डोंट थिंक, ये शायद हमारे ज़माने में होता होगा आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, कि हमने जो चीज़ लर्न कर ली हमने कहा कि नहीं यार ये तो फॉर लाइफ मेरे साथ रहेगी। बट दिस इज़ कम्प्लीटली चेंज नाउ। फॉर एग्जाम्पल, वट एवर यू आर लर्निंग टुडे, आज आप कुछ भी लर्न कर रहे हैं, सो इट्स गोना बी विद यू फॉर द पीरियड ऑफ ओनली 3 years। सो दैट मीन्स कि क्या हो रहा है, अब आपको अपनी नॉलेज को कंटिन्यूसली क्या करना है, अपग्रेड करना है। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो वो कहते हैं ना कि अक्सर आप यूथ को नया फ़ोन देखते हैं, नए बैग्स लेते हुए देखते हैं। मैं कहता हूँ यार अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। अपने ऊपर इन्वेस्ट का मतलब यही है कि आप अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें। इमरान साहब, आपने बहुत अच्छी बात बोली। मेरी बड़ी ख्वाहिश है, अब हम खुद भी किताबें इतनी नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, शॉर्ट ऑफ टाइम है। आप बुक्स लिखते हैं, आपको इस एरिया से मोहब्बत है, इश्क है, जो किताब लिख रहे होते हैं वो सारी चीज़ें उसमें निचोड़ रहे होते हैं, और आई कैन सी द इमोशंस आप बैठ के जब ये दे रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स या जो यूथ है, नौजवान नस्ल है, सर किताबें नहीं पढ़ रही है, क्या कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन बताएं। देखें, ये काफ़ी ट्रेंड्स चेंज हो गया है। और अगर मैं आपको बात बताऊं कि हम जनरेशन जी को तो काफ़ी डील कर ही रहे हैं, बट अब जो उन्हीं को डील कर रहे हैं सर। बट अब जो जनरेशन अल्फ़ा आ रही है, जी जी, ठीक है, जिसमें मेरे बच्चे हैं, शायद आपके बच्चे हैं। सो द थिंग इज़ कि वो जनरेशन इज़ इंटायरली डिफरेंट, ठीक है, फ्रॉम जेन जी एज वेल। ओके, ठीक है, बिकॉज कि इमेजिन करें कि वो जनरेशन है जो कोविड के दौरान पैदा हुई है। बिल्कुल ऐसे। सो अगर आप देखें तो उनके कम्प्लीटली डायनामिक्स डिफरेंट है, उनका अटेंशन स्पैन जो है बहुत ही छोटा है। ठीक है, सो एक एज अ पेरेंट हमारे लिए बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न भी होता है कि यार अब इसकी जो अपब्रिंगिंग है हमें किस तरीके से करनी है। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अब आपके मीडियम चेंज हो गया है। देखें, एट द एंड ऑफ द डे आप बुक्स क्यों पढ़ते हैं, क्या रीज़न होता है? यू रियली वुड लाइक टू इंक्रीज योर नॉलेज बैंक, राइट? नॉलेज आप बनाना चाह रहे हैं। तो अब क्या हो गया, अब इन द फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट है, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेटिव चैनल्स हैं। तो आप हमने क्या करना है अपने बच्चों के, हमें बताना है कि यार दिस इज़ द थिंग दैट यू शुड बेसिकली डिवोट, रिगार्डलेस आप सेलफोन यूज़ करना चाह रहे हैं, गो एड एंड यूज़ दैट, बट इंस्टेड ऑफ बेसिकली वॉचिंग दी अदर थिंग्स, ठीक है, वाई डोंट यू बेसिकली स्पेंड 1 hour हेयर। तो अगर आप देखें, अगर कोई बच्चा कहता है मुझे स्पेस के बारे में बड़ा पढ़ने का दिल होता है, आई डू हैव वेरी इंटरेस्ट ऑन दैट, सो स्पेस के बारे में भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। बहुत खूबसूरत बात की आपने। मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं कि मीडियम चेंज हो गया है। अब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अब वो बुक रीड करना या उसको वो करना वो शायद कम रह गया है, बट द थिंग इस जेन जी है या जनरेशन अल्फा की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसका मीडियम ही जो है ना वो अब यही डिजिटल मीडियम। अब एक सवाल मैं आपकी और हमारी फील्ड से एसोसिएटेड मेरे दिमाग में आ रहा है, आमद हो रही है। आमद ये कि सर थीसिस रिसर्च पे सारा काम होता है, अब उन जनरेशन को आप थीसिस पे कैसे लेके जाएंगे? तो ये पॉडकास्ट सीरीज़ है या इस तरह के मीडियम्स हैं, क्या एकेडमिया में ये आप इंक्लूड होते हुए आने वाले कई सालों में देख रहे हैं? मैंने कई सालों बोला है। हाँ, नहीं बिल्कुल। देखें, ये एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मैंने कहा ना, आपको कैपेसिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है। तो ये कैपेसिटी बिल्ड सिर्फ और सिर्फ यूथ की नहीं है, फैकल्टी की भी है। अगर मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मैं एकेडमिया में हूँ, 20 साल से हूँ, इतने सालों से हूँ, और क्या मेरी अपब्रिंगिंग की ज़रूरत नहीं है, या आई एम सॉरी, मेरी नॉलेज बैंक इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सो दैट्स नॉट द केस। सो द थिंग इज़ कि फैकल्टी नीड्स टू इम्प्रूव एज वेल। सो वहाँ पे जब ये चीज़ें होंगी तो क्या होता है कि बहुत सारे फैकल्टी, आई हैव सीन दैट, वो स्टिल राइट नाउ व्हाट दे आर डूइंग, वो अपने लेक्चर के साथ साथ बैक्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ यूट्यूब वीडियोस भी डाल देते हैं। बिल्कुल। और समटाइम्स तो ऐसा होता है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, जब मैं किसी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो मैं तुमको यूट्यूब के लिंक्स दे देता हूं कि व्हाई डोंट यू बेसिकली सी दैट। नाइस। ठीक है, पहले से देख के आ जाए, देन वी गोना बेसिकली डिस्कस।
तो उनके पास बेसिक नॉलेज या बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो उस चीज़ों की पहले से होती है, बिकॉज दे हैव सीन अराउंड 10 मिनट्स 20 मिनट्स। और आजकल तो यूट्यूब में बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आप फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, फास्ट फॉरवर्ड। ठीक है। सो उसमें मैंने कहा ना अटेंशन स्पैन का मसला है, तो सोल्यूशन है कि आप फास्ट ऐसे ही फॉरवर्ड है। करके इसको देख लें, तो दैट्स समथिंग सर गुड। द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी है ये। Absolutely. अच्छा इमरान साहब, एक और बड़ा मसला हमारे पाकिस्तान में चल रहा है, हम ई कॉमर्स की एक्चुअली बात ही कर रहे हैं। हमारे यहाँ इंटरनेट का फुकदान, उसकी सर्विसेज का फुकदान गुज़िश्ता एक हफ़्ता और अभी भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। ब्राउजिंग सही नहीं हो रही, व्हाट्सएप पे पिक्चर्स वीडियोस नहीं जा रही, मैसेजेस सही नहीं जा रहे, लोग पेमेंट्स करते हैं जो फ्रीलांसर्स हैं, काम कर रहे हैं। अमेज़ॉन की आपने बात की, दीगर प्लेटफॉर्म पे लोग ई कॉमर्स की परचेजिंग कर रहे हैं, लोगों के सेलिंग्स एंड बाइंग चल रही है। सर ये बेसिक प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा पाकिस्तान में? हाँ, देखें, अगर आप कहें ना तो गवर्नमेंट का, स्टेट का या सरकार का सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। मैं और जब आप टैक्स पे करते हैं तो हमारे ऑन दी अदर हैंड हम पाकिस्तान में रह के इनसे कुछ और तो नहीं मांग सकते, बट एटलीस्ट वी आर लुकिंग फॉर द गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल। और रिसेंटली आपको पता ही है कि हम सब जो इंटरनेट का एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और टू बी वेरी फ्रैंक आई एम एसोसिएटेड विद डिफरेंट बॉडीज़ एज वेल। सो जो ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं, आप बिलीव करें, नाउ दे आर प्लानिंग टू लीव पाकिस्तान एज वेल। तो सिचुएशन वो आ गई हैं। सो जैसे कि कल आईटी मिनिस्टर ने कहा कि फायरवॉल हर जगह होती है, आई टोटली एग्री विद दैट। फायरवॉल होती है, फायरवॉल होनी चाहिए, फायरवॉल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी होती है, बिल्कुल। बट जिस तरीके से हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन की है, मुझे इसकी एग्जांपल कहीं और नहीं मिलती है, ठीक है। कि हमने पूरा का पूरा स्टेट को, पूरी की पूरी इंडस्ट्री को सफ़र करवा दिया है। जैसे कि द प्लेटफॉर्म लाइक फाइवर, अपवर्क, वहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं कि वहाँ पे इंटरनेट का इश्यूज़ हैं। तो देखिए, मैं अगर आपको फ्रीलांसिंग वर्ल्ड की बात बताऊं तो वो तो ऐसा होता है कि रात में आपको काम दिया एंड दे आर एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट्स इन द नेक्स्ट 12 आवर्स, और अगर आप नहीं दे तो स्ट्रेट अवे आपकी प्रोफाइल के ऊपर नेगेटिव फीडबैक आएगा। तो जस्ट इमेजिन इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। सो जो, क्योंकि मैंने कहा ना, हमारे यूथ जो है वो क्या कर रहे हैं, उनके पास कोई और होप्स नहीं है। इस डिजिटल स्पेस में उनको नज़र आता है कि यार यहाँ पे कुछ कर लेंगे, एफर्ट्स कर लेंगे, सो दैट दे कैन बेसिकली प्रोड्यूस सम गुड मनी एज वेल, और ओवरऑल हमारे जीडी पे भी बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है। बिकॉज सर बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं इमरान साहब। कल गुज़िश्ता रात की खबर है कि एक अंदाजे के मुताबिक, फिगर्स मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, लेकिन हमें नुकसान हुआ है। जी जी, हमारी इकोनॉमी को नुकसान हुआ है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का मार्केट है नुकसान हुआ हमारी सर, बहुत या। ज़्यादा। जी जी जी, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का हुआ है, और इसका रिपल इफेक्ट है वो तो अभी कोई देख ही नहीं रहा। कि फॉर एग्जांपल अगर किसी की प्रोफाइल अगर डाउन हो जाती है तो उसको प्रोफाइल को अपलिफ्ट करने में जो है ना वो मंथ्स लग जाएंगे। बिल्कुल ऐसे सो ही जस्ट है। इमेजिन कि दिस इज शॉकिंग, ठीक है, कि द वे वी हैव इम्प्लीमेंटेड द फायरवॉल हियर इन पाकिस्तान, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। इमरान साहब, तो इसका मतलब अगर हम कंपेयर करें दुनिया से, कंपैरिजन तो मैं हमेशा पाकिस्तान का नहीं करता किसी मुल्क के साथ, या लेकिन रेस का हिस्सा तो बनना है ना। तरक्की तभी मुमकिन होगी जब आप मुकाबले में या रेस का हिस्सा बनेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम लोग बहुत बातें कर रहे हैं, हमने अपने यूनिवर्सिटीज़ में, निसाब में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में बच्चों को भी बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चे उसको देख भी रहे हैं, लेकिन जब तक ये बेसिक चीज़ हमारे मुल्क की सही नहीं होगी तो हम कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, एआई पे काम कर सकेंगे? और बड़े बड़े काम करने हैं सर। ये देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि पाकिस्तान को 76-77 ईयर्स हो गए हैं, बिलीव, राइट। तो इस 77 ईयर्स और 76-77 ईयर्स में हमने क्या किया है? पाकिस्तान ने डिफरेंट बोर्ड्स को मिस किया है, ठीक है। बात काफ़ी पुरानी हो जाएगी, काफ़ी डिटेल हो जाएगी, बट मैं कहता हूँ कि अभी एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, और वो नज़र आ रही है सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर के अंदर, आईटी सेक्टर, ठीक है। सो और वो कहते हैं ना डिजिटल पाकिस्तान अगर आप वाकई करना चाह रहे हैं, वी रियली वुड लाइक टू टेक द एडवांटेज ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। सो ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, बट आई एम सॉरी टू से दैट प्रीवियस ईयर्स में, प्रीवियस डिकेड्स में हमने क्या किया है एज ए नेशन, हमने वो अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दिया है। तो अगर आप सिर्फ अपने सराउंडिंग के अंदर देख लें तो हम कहाँ रह गए और लोग हमसे कहाँ से कहाँ निकल बिल्कुल गए, ऐसे ही है। ठीक है। अगर हम अपने नेबरिंग कंट्री की बात करते हैं तो जिसकी एक्सपोर्ट ओवर 160 बिलियन डॉलर हो गई है और हम 3.5 बिलियन डॉलर के ऊपर हैं, जस्ट इमेजिन। तो कोई कंपैरिजन रहा नहीं है। तो स्टिल आई एम सेइंग दैट, और ये भी मैं आपको साथ साथ कहता चलूँ ऑन रिकॉर्ड कि ये अपॉर्चुनिटी आप ये नहीं कह सकते कि ये आपके पास फॉर एवर रहेगी। ये विंडो स्पैन जो है मेरा ख्याल में नेक्स्ट 2-3 ईयर्स रहेगा। अगर हमने इसको सही तरीके से मैनेज कर लिया तो स्ट्रेट अवे हमारी एक्सपोर्ट्स भी जो आईटी एक्सपोर्ट्स वो डबल फिगर में जा सकती है, जो कि अभी तक हम सिंगल फिगर में हैं, 3.2 या 3.3 बिलियन के ऊपर हम मौजूद हैं। सो ये अपॉर्चुनिटी के यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट को भी मेरा ख्याल है काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। खाली वो कहते हैं ना कि एज ए नेशन हम बड़े अच्छे हैं पॉलिसीज़ बनाने में,
बट हम इम्प्लीमेंटेशन करने की जब बात आती है तो हम वहाँ फेल हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत बात। इमरान साहब, व्हाट डू यू थिंक, आप एक अपनी सोच रखते हैं, आपका एक अपना नैरेटिव है कि स्टिल हमारे पास डिजिटल मार्केट में, ई कॉमर्स मार्केट में क्या वैक्यूम है, क्या स्पेस है? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जगहें हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं कि वो स्पेस को, वो वैक्यूम को हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के हैंड्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ एंड इट्स गोना बी यूजफुल फॉर द व्यूअर्स एज वेल। आज से कुछ साल पहले यहाँ पे करीम आया। वी ऑल नो अबाउट दैट। मेरा ख्याल है जो मुझे सुन रहे हैं शायद उन्होंने भी कभी ना कभी इस सर्विसेज को यूज़ किया होगा। जब वो आया तो करीम के खुद की ये स्टडी है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान की फ़ीमेल कम्युनिटी इस तरीके से इसको अडॉप्ट करेंगी। अगर मैं इससे पहले की बात करूँ, मैं कहूँ कि आपके घर में कोई फीमेल है, वो इसी तरह किसी गाड़ी में बैठ के चले जाएंगी, आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, बट आज ये हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, राइट? सो दिस इज़ पॉसिबल जो हुआ है। बट अब मेरा क्वेश्चन साथ साथ ये, जो भी आपने अपॉर्चुनिटी की बात की है, कि क्या करीम इनफ है पूरे पाकिस्तान के लिए? नॉट एट ऑल। तो अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर। तो मैं तो अक्सर कहता हूँ कि इस डिजिटल स्पेस में पाकिस्तान के अंदर भी क्लीन स्लेट है, ठीक है? तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। जो आएगा वो ऑफ कोर्स सक्सेस रेशो बहुत हाई है। बिल्कुल सही बात है। इसकी सक्सेस रेशो की, इसको भी अगर मैं बैक बाय स्टैट्स करूँ तो पाकिस्तान नंबर 7 इन द वर्ल्ड है पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है? मेरा ख्याल में नंबर 7 और नंबर 8 है इन द स्मार्टफोन यूजर्स एज वेल। सो जस्ट इमेजिन कि कितना बड़ा रूम अवेलेबल है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, इन द लास्ट 3-4 इयर्स की अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, क्योंकि हम एक अपना डिप्लोमा करवाते हैं, दैट्स कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स का डिप्लोमा। उसमें मेरे पास 300 से ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ हैं। और मेरे नज़दीक सक्सेस स्टोरीज़ क्या है कि अगर वो स्टूडेंट $500 भी मंथली कमा रहा है तो वो सक्सेस है, राइट? सो द थिंग इज़ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनली नहीं कर रहे, लोकली बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि मेरी एक स्टूडेंट है, वो केक बनाती है। मेरी एक स्टूडेंट है जो पता चला लास्ट रमज़ान के अंदर उसने ऑनलाइन पता चला कुछ सेल करना स्टार्ट कर दिया यूजिंग दोज चैनल्स एज वेल। द रूम इज़ अवेलेबल फॉर द यूथ एज वेल। क्या बात है, बहुत अच्छी गुफ्तगू है। ब्रेक का कहा जा रहा है इमरान साहब, और बिज़नेस, डिजिटल पाकिस्तान, ई कॉमर्स मेरा ऐसा सब्जेक्ट है, आप रात तक इस पे मुझसे बात करवाएं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वैक्यूम है और जो इंटरनेट का क्राइसिस है ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसको सबसे पहले सॉल्व करना होगा। ये बेहतर होगा तो हम डिजिटल पाकिस्तान, ई कॉमर्स और दूसरे जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनका वैक्यूम फुलफिल कर सकेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद इश्यूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस।